नमस्कार। मैं आयुर्वेद एप्लीकेशन तथा चरक कोचिंग सेंटर की ओर से वैद्य धवल ढोलकिया आप सभी का आज स्वागत करता हूं। कई बच्चों की क्वेरीज आई थी कि यह जो एक पीडीएफ आया है रिगार्डिंग काउंसलिंग उसका मीनिंग क्या है। तो आज के वीडियो में इस पीडीएफ के ऊपर चर्चा करेंगे। Kindly attention, all candidates going to participate in AACCC PG counseling for the academic year 2024-25। मतलब रिसेंटली जो AIPGT कंप्लीट हुई है, इसका रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है, उसके आधार पे जो काउंसलिंग अभी होने वाली है, इसके लिए यह लागू होता है। AACCC herewith publishing the available data on opening and closing rank of all India quota PG seat allotment. That is important. यह किन के लिए है? यह ओपनिंग तथा क्लोजिंग रैंक ऑल इंडिया कोटा की पीजी सीट के लिए है। यह स्टेट काउंसलिंग के साथ रिलेटेड नहीं है। फॉर एडमिशन टू आयुर्वेद, सिद्धा, होम्योपैथी एक्सेट्रा ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2023-24। मतलब यह अभी जो लिस्ट पब्लिश किया है वह पिछले साल का है। यह क्यों किया है? Candidates can get some idea about the all India quota PG seats which they will likely to get at their EIPGT 2024 rank for admission। पिछले साल कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पर अटका था, इसके आधार पे आप अपने रैंक की तुलना कर सकते हैं। थोड़ा आगे पीछे यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इसके आधार पे आपको रफली आइडिया आएगा कि आपको क्लिनिकल में मिल पाएगी, नॉन क्लिनिकल में मिल पाएगी, कहाँ पर मिलेगी। Candidates may also refer to the final list of admitted candidate under ASUNH stream through AACCC PG Counseling 2023 uploaded on the AACCC PG portal। मतलब यहाँ पर आपको ये भी देखना है। यहाँ पर एक important नोट दिया है, दिस विल ओनली बी इंडिकेटिव। मतलब यह केवल एक दिशा सूचक है, निर्देशात्मक है। एंड द एडमिशन पैटर्न फॉर द करंट एकेडमिक ईयर में वेरी। इसमें थोड़ा चेंजेस हो सकता है, सीट जो है वो कम ज्यादा हो सकती है। ब्रांच जो है वो जैसे कि पिछले साल जो आई थी वह रोटेशन की वजह से इस साल नहीं आ सकती, दूसरी ब्रांच आएगी, ऐसा हो सकता है। दिस कैन बी पॉसिबल। तो यहाँ पर सबसे प्रथम है आयुर्वेदा गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो पिछले साल 2023 में ईडब्ल्यूएस कोटा अंतर्गत जो ओपनिंग रैंक था, अर्थात जो गवर्नमेंट में जो फर्स्ट सीट में अलॉट हुआ था, दैट इज आर ए पोदार कॉलेज, मुंबई महाराष्ट्र, डिपार्टमेंट शल्य तंत्र। ईडब्ल्यूएस में जो अंतिम सीट दी गई थी पिछले साल, दैट इज ऑफ रचना शारीर ब्रांच, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज गुवाहाटी आसाम। कौन से रैंक पर क्लोजिंग हुई थी? 1208, अर्थात करीब 1210 के करीब 1208 यह रैंक है। तो इस साल आप ऐसा मान के चल सकते हो कि यहां तक आपका रैंक है तो आपको कंफर्म गवर्नमेंट ईडब्ल्यूएस कोटा तक मिल सकता है। देन आफ्टर ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी में शल्य तंत्र गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला। यहाँ पर ओपनिंग रैंक था 27। मतलब यह 27 जिनका ओबीसी रैंक था उन्होंने यह सीट ली थी। ठीक उसी तरह से ओबीसी कैटेगरी में आखिरी सीट जो है वो रचना शारीर की भरी गई थी, गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज बेंगलोर कर्नाटका। उसका रैंक था 995। मतलब तकरीबन 1000 के जस्ट करीब, उससे 5 रैंक शॉर्ट। देन आफ्टर ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रैंक, दैट इज 8492, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान की यह सीट थी। और यहाँ पर क्लोजिंग रैंक था अगत तंत्र, श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र हरियाणा। मतलब आखिरी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का रैंक था 13838। एससी कैटेगरी गवर्नमेंट कोटा फर्स्ट सीट जो अलॉट हुई होगी, दैट इज आर ए पोदार आयुर्वेदिक कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र। यह रैंक था 240। कौन सी ब्रांच अलॉट हुई थी? प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग। एससी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेजेस में आखिरी सीट अलॉट हुई थी रचना शारीर सब्जेक्ट, रैंक था 3146। हिमाचल प्रदेश की पपरोला वाली कॉलेज थी, राजीव गांधी गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज।
SC PWD में ओपनिंग रैंक था 13,720। सीट अलॉट हुई थी रोग निदान चौधरी ब्रह्म प्रकाश। 13,720 ठीक यही क्लोजिंग रैंक था SC PWD, मतलब सेम कैंडिडेट था, या फिर ऐसा हम सोच सकते हैं कि केवल एक ही कैंडिडेट होगा। उनको रोग निदान विकृति विज्ञान अलॉट हुई थी। ST कैटेगरी ओपनिंग रैंक 1148। सीट अलॉट हुई थी द्रव्य गुण विज्ञान आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज आयुर्वेदा, दैट इज एट करोल बाग न्यू दिल्ली। ST कैटेगरी में आखिरी सीट क्लोजिंग रैंक 6681, संहिता सिद्धांत की सीट अलॉट हुई थी गुवाहाटी आसाम गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये पूरा था गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट। अब हम आगे देखेंगे आयुर्वेदा गवर्नमेंट एडेड, दैट इज ग्रांटेड एडेड कॉलेज। तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में 197 रैंक को शल्य अलॉट हुआ था, दैट इज वैद्य रत्न एमपीएस वॉरियर आयुर्वेदा कॉलेज केरला। ठीक इसी कॉलेज में ओबीसी क्लोजिंग रैंक था 231, उनको भी शल्य अलॉट हुआ था। SC कैटेगरी रैंक नंबर 1933, इनको द्रव्य गुण सीट अलॉट हुई थी सेम कॉलेज वैद्य रत्ना एमपीएस वॉरियर आयुर्वेदा कॉलेज केरला। ठीक इसी कॉलेज में द्रव्य गुण में SC कैंडिडेट में आखिरी सीट अलॉट हुई थी, तो SC कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक है 3604। ST कैटेगरी आखिरी यहाँ पर जो सीट मिली थी, और जो प्रथम मतलब ओपनिंग तथा क्लोजिंग रैंक यहाँ पर सेम है, दैट इज 5200। सीट मिली थी आयुर्वेदा संहिता एंड सिद्धांत सेम कॉलेज वैद्यरत्नम एमपीएस वॉरियर आयुर्वेदा कॉलेज केरला। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का देखेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ईडब्ल्यूएस कोटा में ओपनिंग रैंक था 8, अर्थात जिनका ओपनिंग रैंक 8 होगा उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट सीट डाली होगी, दैट इज प्रसूतंत्र एवं स्त्री रोग। आइया दिल्ली में यह सीट अलॉट हुई है, और क्लोजिंग रैंक था आईटीआर जामनगर रचना शारीर सीट 531। मतलब जो भी स्टूडेंट का ऑल इंडिया कोटा रैंक 531 होगा उनको आखिरी सीट यहाँ पर अलॉट हुई है इन ईडब्ल्यूएस कोटा। ईडब्ल्यूएस कोटा में पीडब्ल्यूडी कोटा, यहाँ पर सीट अलॉट हुई है 7732। रस शास्त्र एवं वैषज्य कल्पना की यह सीट है जो कि आईटीआरए में अलॉट हुई है। यही ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक सेम है, मतलब केवल एक सीट हो सकती है या फिर केवल एक ही कैंडिडेट हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी ओपनिंग रैंक 11 शल्यतंत्र सीट, यह अलॉट हुई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी शल्यतंत्र की। ओबीसी कैटेगरी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आखिरी सीट अलॉट हुई है, दैट इज 867 रैंक। मतलब आप देख रहे होंगे यहाँ पर यह तकरीबन 850 के ऊपर वाला रैंक है, फिर भी यहाँ पर मिली है। कौन सी सीट है? आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत सीट आईटीआर जामनगर। ओबीसी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी रैंक ओपनिंग रैंक 6534। यहाँ पर कोमार वित्त की सीट अलॉट हुई है, दैट इज इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक इसी तरह से लास्ट रैंक है 8492 कोमार वित्त सीट इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओपन नंबर 1 मतलब जो फर्स्ट रैंक है ऑल इंडिया फर्स्ट, उन्होंने आइया दिल्ली में काई चिकित्सा में लिया होगा, तो यह ओपनिंग रैंक है। ओपन कैटेगरी क्लोजिंग रैंक 753, उनको आखिरी सीट अलॉट हुई है आईटीआर जामनगर कोमार वित्त, क्योंकि यहाँ पर राउंड चलते रहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पैरेलल, जैसे नेशनल राउंड चलता है उसके तुरंत बाद स्टेट वाला राउंड भी आता है, तो इस तरह से यहाँ पर आखिरी सीट मिली है 753। एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी में ओपनिंग रैंक 71, इनको काय चिकित्सा अलॉट हुई है आईआर न्यू दिल्ली। ठीक इसी तरह से एससी कैटेगरी क्लोजिंग रैंक 2671, यहाँ पर एनआईए जयपुर में रसशास्त्र एवं वैषज्य कल्पना की सीट अलॉट हुई है। एसटी कैटेगरी ओपनिंग रैंक 212 एट एनआईए राजस्थान जयपुर, यहाँ पर सीट अलॉट हुई है प्रसूत तंत्र एवं स्त्री रोग।
आखिरी सीट जो अलॉट हुई है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दैट इज रचना शारीर सीट, रैंक था 5535, सॉरी 5535 रैंक, एंड ITRA जामनगर में यह सीट अलॉट हुई है इन द सब्जेक्ट ऑफ रचना शारीर। नेक्स्ट है BHU। BHU में इंटरनल कोटा भी होता है, तो यहां पर हम केवल और केवल ओपनिंग रैंक को ध्यान में लेंगे। तो BHU अंतर्गत EWS कैटेगरी में ओपनिंग रैंक 2121 यहाँ पर शल्य अलॉट हुआ है। OBC में 311 यहाँ पर प्रसूतंत्र अलॉट हुआ है। ओपन 30 यहाँ पर PTSR प्रसूतंत्र अलॉट हुआ है। और SC कैटेगरी में 1302 सेकंड रैंक, दैट इज शल्य तंत्र अलॉटेड। आयुर्वेदा डीम्ड यूनिवर्सिटी, यहां पर ओपनिंग रैंक है 669। भारतीय विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र, यहां पर सीट अलॉट हुई है प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग। ठीक इसी तरह से क्लोजिंग रैंक है 15,970, सीट अलॉट हुई है रसशास्त्र एवं वैषज्य कल्पना एट DY पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। तो ये जो एक PDF शेयर हुआ था ओपनिंग तथा क्लोजिंग रैंक का, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। इनके अलावा इसके रिगार्डिंग आपको अगर और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर वीडियो के अंतर्गत कमेंट जो होती है। साथ ही में मैं आपको चरक कोचिंग सेंटर का रिजल्ट भी शेयर करना चाहूंगा। 2024 की जो AIPGT कंप्लीट हुई, यहाँ पर चरक कोचिंग सेंटर से 7 विद्यार्थी टॉप 81 रैंक में है, अर्थात AIR 1 to 81 अंतर्गत है। 4 विद्यार्थियों को टॉप 20 रैंक अमंग ST कैटेगरी, और मोर देन 45 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 300 प्लस मार्क। विद्यार्थियों को आप देख पा रहे होंगे, ध्रुव सुतरिया ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 13, फ्रीन अंसारी ऑल इंडिया रैंक 47, अक्षर सटोडिया ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 54, तुक्का मोहम्मद अब्दुल हफीज ऑल इंडिया रैंक 60, माया दर्जी ऑल इंडिया रैंक 61, मार्गी पटेल ऑल इंडिया रैंक 74, अवनी उनाडकट ऑल इंडिया रैंक 81। तो यह सभी विद्यार्थियों ने चरक कोचिंग से प्रिपरेशन की थी। आपको AIPGT रिगार्डिंग और कोई क्वेरी हो, या फिर आप और आगे किसके ऊपर वीडियो चाहते हैं, वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आयुर्वेद रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा अगला वाला वीडियो आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने विद्यार्थी मित्रों के साथ आप शेयर कीजिए, तथा सब्सक्राइब बटन जो है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक यू ऑल।